नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूँ आपके बहुत ही प्यारे चैनल वर्ल्ड फेस के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक यानी कि अबाउट दी ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम यानी कि मानव के कंकाल तंत्र के बारे में। साथियों, बायोलॉजी के इस सेशन के अंदर देखिए, आज मैं आपको यहाँ पे कंकाल तंत्र के बारे में सारी की सारी बातें दिखाने आया हूँ। आपने इससे पहले बहुत सारे कंकाल तंत्र पढ़ेंगे नो डाउट, लेकिन आपने इससे पहले कंकाल तंत्र को इस प्रकार से देखा नहीं होगा। तो आज हम देखिए स्केलेटन सिस्टम को देखेंगे और इसके दो लेक्चर्स होने वाले हैं। पहला लेक्चर है मेरे साथियों जिसको आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन बनता है कंकाल तंत्र की जरूरत पड़ी तो पड़ी क्यों। हमारे शरीर में स्थायी संरचना देने का जो काम किया जा रहा है वो कंकाल तंत्र के द्वारा ही किया जा रहा है। आपको बता दूं कि मानव शरीर को एक बेसिक स्ट्रक्चर और साथ ही साथ में मजबूती जो मिल रही है ना, वो कंकाल तंत्र के द्वारा मिल रही है। और जो मस्कुलर सिस्टम है वो इसी तंत्र के ऊपर बना हुआ है। तो बेसिक जो देखा जाए तो फाउंडेशन है कौन सा, हमारा कंकाल तंत्र मानव शरीर के लिए। साथ ही साथ मैं बता दूं कि मानव शरीर के अंदर जो कंकाल तंत्र है इसी के अंदर से कहीं ना कहीं पूरी संरचना का निर्माण भी हुआ है। आपके शरीर के, हमारे शरीर के, हमारे आसपास पाए जाने वाले जितने भी लोग हैं उन सबके शरीर की जो बेसिक आधारभूत संरचना है वो कंकाल तंत्र के द्वारा ही निर्मित की गई है। मानव शरीर में होने वाली जितनी भी लोकोमोशंस हैं, आपके द्वारा की जाने वाली जितनी भी गति है, वो सारी की सारी गति की जा रही है पे कंकाल तंत्र के द्वारा ही। साथ ही साथ मैं बता दूं कि मानव शरीर में बहुत सारे मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, यहाँ पे फॉस्फोरस, इन सब का जो यहाँ पे संवहन है, इनको यहाँ पे स्टोर करने का जो काम है वो मानव के कंकाल के द्वारा ही किया जा रहा है। यस, तो मानव के जो कंकाल है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पूरा भरे होते हैं। किससे? यहाँ पे कैल्शियम से, मैग्नीशियम से, फॉस्फोरस से, बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन भी है इसमें जो पाए जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए कंकाल के बारे में, तो मैंने क्या किया है, मैंने मानव शरीर की एक लंबी और मोटी हड्डी ली है। तो मानव शरीर में जो लंबी और मोटी हड्डियां हैं वो अक्सर खोखली होती हैं और उन्हीं हड्डियों के अंदर से ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं। तो ये जो मानव शरीर में पाए जाने वाली ब्लड सेल्स हैं इनका फॉर्मेशन हुआ है कहाँ से? हमारी हड्डियों से ही, हमारे कंकाल से। जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे, तो मैंने ली है मानव शरीर में पाए जाने वाली एक लंबी और मोटी हड्डी। यस, इस बात को याद कर लीजिएगा कि मानव शरीर में पाए जाने वाली लंबी और मोटी हड्डियां अंदर से खोखली होती है। इस खोखलीपन को बोलते हैं मज्जा गुहा, जिसे बोलते हैं बोन कैरो, यहाँ पे बोन मैरो या मैरो कैविटी। तो इसी खोखलेपन में पाया जाता है मज्जा गुहा यानी कि बोन मैरो। इसी बोन मैरो से की हम जब बात करें मेरे साथियों, तो बोन मैरो से फॉर्मेशन होता है यहाँ पे ब्लड सेल्स का। यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि जो बोन मैरो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है यहाँ पे रेड बोन मैरो, एक सेकंड समय दीजिएगा मुझे। तो यहाँ पे देखिए जो बोन मैरो है ये दो प्रकार की होती है मेरे साथियों बेसिकली। एक होती है यहाँ पे रेड बोन मैरो, यहाँ पर होती है रेड बोन मैरो, और एक है यहाँ पे कौन सा पे येलो बोन मैरो। देखिए, तो बोन मैरो बेसिकली दो प्रकार की है, रेड बोन मैरो और यहाँ पे येलो बोन मैरो। तो यहाँ पे रेड बोन मैरो से बनते हैं आरबीसी, डेट इज रेड ब्लड कार्पल्स। देखिए मेरे साथियों, कई बच्चे से यहाँ पे रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बोल दीजिए, मैं आपको बाद में क्लियर कर दूंगा कि आरबीसी का जो एक्चुअल मतलब है वो रेड ब्लड कार्पल्स होता है, लाल रक्त कणिकाएं होती है, ना कि लाल रक्त कोशिकाएं। चलिए, और यहाँ पे देखिए येलो बोन मैरो है जिससे दो चीजें बनती हैं, एक यहाँ पे डब्ल्यूबीसी और दूसरा यहाँ पे रक्त विमाणु जिन्हें बोलते हैं प्लेटलेट्स। अगर हम बात करें तो मानव शरीर के अंदर पाए जाने वाले जितने भी कोमल अंग हैं उनकी सुरक्षा भी यहाँ पे अस्थियों के द्वारा यानी कि बोन्स के द्वारा ही की जा रही है। आप देखिए एग्जांपल फॉर एग्जांपल ब्रेन की बात करें, मस्तिष्क की बात करें ना, तो मस्तिष्क बहुत ही संवेदनशील अंग है और मस्तिष्क की सुरक्षा करने के लिए ऊपर जो मिलने वाला अंग है इसे बोलते हैं यहाँ पे कौन सा? क्रेनियम। तो क्रेनियम इज द पार्ट ऑफ द बोन्स। यस, तो क्रेनियम के द्वारा ही मानव के मस्तिष्क की सुरक्षा की जा रही है। इसी प्रकार से मानव शरीर में यानी कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले जो फेफड़े हैं, हमारा जो हृदय है, देखिए आपका जो दिल है वो आपके पास में ही है और आपका जो दिल है वो यहाँ पर स्थिर है, कहीं और नहीं गया, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो आपके दिल की सुरक्षा, आपके फेफड़ों की जो सुरक्षा है वो की जा रही है यहाँ पे छाती में पाए जाने वाली हड्डियों से। और इन हड्डियों को मेरे साथियों हम बोलते हैं रिब्स। क्या बोलते हैं यहाँ पे? रिब्स। यस, तो छाती में पाई जाने वाली जो हड्डियां हैं, जो रिब्स केज है, ये मानव शरीर में फेफड़े और हृदय के साथ साथ जो अन्य कोमल अंग है ना, उनकी सुरक्षा भी यहाँ पे करती है। आपको बता दूं कि हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक और अंग है जिसे बोलते हैं मेरुरज्जु, और आपको बता दूं कि मेरुरज्जु की हम जब बात करते हैं उसे बोलते हैं बैकबोन। अब क्वेश्चन बनता है ऐसा कि मेरुरज्जु और बैकबोन यहाँ पे एक ही है या अलग अलग है? मैंने इनको एक कहा लेकिन एक्चुअल में एक नहीं होते। सुनो, यहाँ पे आपको बता दूं मेरे साथियों कि मेरुरज्जु को हमने नाम दिया है स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं आप? स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम।
ये मेरे साथियों यहाँ पे तंत्रिका तंत्र का पार्ट है। देखिए, तो हमारे शरीर में पाए जाने वाली जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, तो स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा की जाती है यहाँ पे रीढ़ की हड्डी के द्वारा। आपको बता दो, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे तंत्रिका तंत्र का पार्ट है मेरे साथियों, ये हमारे स्केलेटन सिस्टम का पार्ट नहीं है। मानव शरीर में मस्तिष्क के द्वारा जितने भी सिग्नल्स हैं जो हमारी बॉडी में भेजे जाते हैं, वो सारे के सारे सिग्नल्स भेजे जाते हैं यहाँ पे किसकी सहायता से, यहाँ पे मेरुरज्जु की सहायता से, जिसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और ये मेरुरज्जु मेरे साथियों हमारी रीढ़ की हड्डी के भीतर सुरक्षित रहती है, जिसे बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। और वर्टिब्रल कॉलम को यहाँ पे हिंदी में नाम दिया गया है जिसे बोलते हैं मेरुदंड। क्या बोलते हैं यहाँ पे? मेरुदंड। ये छड़ी के आकार की होती है और इसलिए इसका नाम पर यहाँ पे कौन सा? मेरुदंड। चलिए, अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में पाया जाने वाला जो कंकाल है ये बहुत सारी यहाँ पे कार्य करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये हमारे शरीर में एक सपोर्ट स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करा रहा है, साथ ही साथ में हमें यहाँ पे पूरा का पूरा आकार दे रहा है, शेप दे रहा है। हमारे शरीर में होने वाले जितने भी मूवमेंट्स हैं वो सारे के सारे कंकाल तंत्र के द्वारा ही किए जा रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर जहाँ भी जो ब्लड सेल्स होते हैं, जिसमें आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, रक्त बिंबाणु जिसे बोलते हैं प्लेटलेट्स, इन सब का फॉर्मेशन बोन्स के थ्रू ही हो रहा है। साथ ही साथ में हमारे बहुत सारे संवेदी और कोमल अंगों को सुरक्षा दी जा रही है। हमारे शरीर के अंदर मिनरल्स का जो स्टोर हो रहा है या स्टोरेज हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? बोन्स के अंदर ही हो रहा है। आपको बता दूं कि बोन्स को, स्केलेटन सिस्टम को यहाँ पे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भी बोलते हैं। तो आपसे एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए साथियों, हम बात करते हैं यहाँ पे अध्ययन को। क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि जो बोन्स की स्टडी है और हमारे शरीर में पाया जाने वाला जो स्केलेटन है, तो स्केलेटन की स्टडी को क्या कहा जाता है? तो मानव शरीर में पाया जाने वाला स्केलेटन सिस्टम की स्टडी को बोलते हैं मेरे साथियों पे ऑस्टियोलॉजी। अब क्वेश्चन बनता है, सर ऑस्टियोलॉजी क्यों? क्योंकि मैं बता दूं कि हमारे शरीर में पाया जाने वाली जो हड्डियां हैं जिसे बोलते हैं बोन्स, तो बोन्स के अंदर जो कोशिका होती है, जो सेल्स होती है, इन सेल्स को बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। क्या बोलते हैं यहाँ पे? ऑस्टियोसाइट। और उन्हीं ऑस्टियोसाइट से बना है ऑस्टियोलॉजी। तो आप कह सकते हैं कि हमारे शरीर में पाए जाने वाली जो हड्डियां हैं, स्केलेटन सिस्टम है, इसका पूरा का पूरा अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। आपको ये सारी बातें शायद पहले ना पता हो। चलिए, आपको ये पता है कि मानव शरीर के अंदर यहाँ पे पाए जाने वाली जो हड्डियां है वो 206 है, नो डाउट, सही बात है। लेकिन इन 206 हड्डियों को हमने क्या किया है? बेसिकली दो भागों में विभाजित कर दिया है। तो मानव शरीर में जो स्केलेटन सिस्टम है इसे हमने दो पार्ट्स में विभाजित किया है। तो पहला है हमारा अक्षीय कंकाल तंत्र जिसे बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, और दूसरा है यहाँ पे कौन सा? उपांगीय या अनुबंधीय कंकाल तंत्र जिसे बोलते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। तो मानव शरीर में जो अक्षीय कंकाल तंत्र है ये हमारे शरीर में कोमल और संवेदी अंगों की सुरक्षा करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए यहाँ पे पूरा का पूरा खोपड़ी है, हमारे फेफड़े और हमारे हृदय की सुरक्षा के लिए यहाँ पे पसलियाँ हैं। तो ये खोपड़ी, पसलियाँ, ये सब के सब किस में शामिल हैं? अक्षीय कंकाल तंत्र में शामिल है, इन द पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। और अक्षीय कंकाल तंत्र में हड्डियों की जो कुल संख्या वो कितने? यहाँ पे 80 है, 80 है। आपसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछेंगे। वहीं पर हम जब बात करेंगे मेरे साथियों यहाँ पे अनुबंधी कंकाल तंत्र की, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। तो हाथ और पांव की जो हड्डियां, तो हमारे हाथ और हमारे पांव की जो हड्डियां हैं, साथ ही साथ में जिसे बोलते हैं मेखलाएं, जो अक्षीय कंकाल तंत्र को अनुबंधीय कंकाल तंत्र से जोड़ती है, इन सभी हड्डियों को शामिल किया गया है, इन सभी बोन्स को शामिल किया गया है। किसमें? आंसर है अनुबंधी कंकाल तंत्र में, जिसे बोलते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। और अनुबंधी कंकाल तंत्र में हड्डियों की जो कुल संख्या कितनी? यहाँ पे 126 है, 126 है। चलिए साथियों, आपको मैं एक एक करके सारी की सारी बातें मैं क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। तो जैसा आपको मैंने पहले बताया कि मानव शरीर के अंदर यहाँ पे कंकाल में कितनी हड्डियां हैं? 206 हैं। आपको बता चुका हूं मैं कि जो स्टडी होती है बोन्स की उसे बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। तो हमारे शरीर में जो बोन्स का अध्ययन उसे ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। हमारे मानव शरीर के वयस्क पुरुष में या वयस्क महिला के अंदर कितने हड्डी मिलती है? 206 हड्डी मिलती है। लेकिन बाल्य अवस्था में, जब बच्चा 4 या 5 साल का होता है, तो बाल्य अवस्था में हड्डियों की संख्या थोड़ी सी बढ़ जाती है, 270 होती है। और नवजात शिशु में, नवजात बच्चे में, न्यू बॉर्न जो चाइल्ड होता है उसके अंदर हड्डियों की संख्या होती है यहाँ पे 300 के आसपास, जिसमें वेरिएशन होता रहता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जब यहाँ पे नवजात शिशु है तो उसमें बहुत सारी हड्डियां मिलती हैं। समय के साथ साथ बहुत सी हड्डियां या तो आपस में मिल जाती हैं या फिर गल जाती हैं, क्योंकि उनमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बढ़ती जाएगी और कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा बढ़ेगी, और यहाँ पे बहुत सारी हड्डी मिलकर एक नई हड्डी का फॉर्मेशन भी कर देते हैं। इन सब के बारे में ना मैं आपको डिटेल से बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, डोंट वरी। क्योंकि आज इस क्लास के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हमारे शरीर में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं। एटलीस्ट आपको यानी सब हड्डियों के नाम पता होने चाहिए। और यकीन मानिए मेरे साथियों,
ज़बरदस्त एनिमेशन लेके आपके लिए, आपको घर बैठे बैठे आपके मोबाइल पे आपको आपके शरीर की सारी हड्डियाँ दिखा दूंगा। तो ये वीडियो यहाँ पे रुकनी नहीं चाहिए, आप इसे ज़बरदस्त तरीके से शेयर कीजिए। ये मान के चलिए कि वर्ल्ड अफेयर चैनल पे ऐसी क्लास ना पहले कभी थी ना कभी आने वाली है। और आप यूट्यूब को देख लीजिए मेरे साथियों, यूट्यूब पर इतनी ज़बरदस्त किताब जो क्लास है यहाँ पे नहीं मिलने वाली आपको स्केलेटन सिस्टम के बारे में, ठीक है। 2 पार्ट्स में होगा, ये हमारा पार्ट 1 है। तो हम बात करते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र की। एज यू कैन सी हियर, तो मानव शरीर में हम बात करें अक्षीय कंकाल तंत्र में, तो सबसे पहले इसमें बात करने वाले पे खोपड़ी के बारे में, फिर है यहाँ पे देखिए मेरुदंड जिसे बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, क्या बोलते हैं यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम, और यहाँ पे रिब्स। ये सभी के सभी एक ऐसे पार्ट हैं जिनसे हमारे कोमल अंगों की सुरक्षा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे खोपड़ी की बात करें तो खोपड़ी से हमारा मुंह का निर्माण होता है, चेहरे का निर्माण होता है, मस्तिष्क की सुरक्षा की जाती है। यहाँ पर हम बात करें मेरुदंड के बारे में, तो मेरुदंड सुरक्षा करता है मनुष्य के स्पाइनल कॉर्ड की। और यहाँ पे हमने बात करी है छाती की हड्डियों के बारे में जिसे बोलते हैं रिब्स, और रिब्स यहाँ पे मेरे साथियों सुरक्षा करता है किसकी, आंसर के यहाँ पे यस, मानव शरीर में पाए जाने वाली पसलियों की। और मानव शरीर में पाए जाने वाली जो पसलियाँ है ये मानव शरीर में पाए जाने वाले फेफड़े और मानव शरीर में पाए जाने वाले हृदय और साथ साथ में बहुत सारे कोमल अंगों की सुरक्षा करता है। तो अक्षीय कंकाल तंत्र में हमने 3 बातों का अध्ययन करना है, जिसमें पहली है खोपड़ी की हड्डी जिसे बोलते हैं स्कल बोन्स, दूसरा है मेरुदंड जिसे बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, और तीसरा है पसलियां जिसे बोलते हैं यहाँ पे कौन सा, उरोस्थी जिसे बोलते हैं थोरैसिक केज या फिर स्टर्नम। तो मेरे साथ यहाँ पे मेरुदंड है जिसे बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। चलिए अगर बात की जाए तो अक्षीय कंकाल तंत्र में हड्डियों की जो कुल संख्या वो कितनी, यहाँ पे 80 है। और ये बात आप याद कर लीजिएगा कि इन सब में यहाँ पे हड्डियों की जो टोटल संख्या होने वाली है वो कितनी, यहाँ पे 80 होने वाली है, जैसा आपको मैं पहले बता चुका हूँ। वहीं पर अगर हम बात करें ना अनुबंधी कंकाल तंत्र की जिसे बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, तो आप देख पाएंगे अपने स्क्रीन पर कि हम अनुबंधी कंकाल तंत्र में बात करने वाले हैं हाथ और पांव की हड्डियों के बारे में, और साथ ही साथ में गर्डल्स के बारे में, मेखलाओं के बारे में। क्वेश्चन बनता है सर ये मेखलाएं क्या होती है, तो हमारे शरीर में अक्षीय कंकाल तंत्र को अनुबंधी कंकाल तंत्र से जोड़ने वाली जो हड्डियां हैं इन्हें बोलते हैं मेखलाएं, इन्हें बोलते हैं गर्डल्स। ये सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन ही बनेगा सर इसमें कितनी हड्डियां हैं, किस प्रकार से हड्डियां हैं, तो आपको मैं सारी की सारी बातें बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। तो अनुबंधी कंकाल तंत्र में हड्डियों की जो कुल संख्या वो कितनी, यहाँ पे 126 है एज यू कैन सी हियर। तो इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पेल्विक गर्डल्स के बारे में। ये पेल्विक गर्डल्स का है, आप कई बार यहाँ पे फोटो खींचते होंगे तो आप ऐसे पोज देते हैं, ऐसे है ना, सुनो। तो उस समय आपने अपना जो हाथ है वो यहाँ पे रखा हुआ है, देखिए नीचे कूलों पर। तो यहाँ पे जो कूले हैं उन्हें बोलते हैं यहाँ पे कौन सा, पेल्विक गर्डल्स, आप देख पाएंगे अपने स्क्रीन पर यहाँ पे। दूसरा है यहाँ पे अपर लिम्स, हमारे हाथ में जो हड्डियां होती हैं तो हाथों की हड्डियों को यहाँ पे शामिल किया गया है अपर लिम्स में। अपर लिम्स में टोटल जो संख्या हड्डियों की कितनी यहाँ पे 60 है, दोनों तरफ यहाँ पे 60 है, तो एक तरफ कितनी यहाँ पे 30। हमारे इस हाथ में 30 है और मेरे इस हाथ में 30 है, सेम आपकी तरह भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोअर लिम्स के बारे में। तो लोअर लिम्स में भी यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो पाँव की हड्डियों को हमने शामिल किया है, और पाँव की हड्डियों के अंदर भी मेरे साथियों हड्डियों की जो संख्या वो कितने पे 60 है, जिसमें 30-30 का विभाजन कर दिया गया है दोनों तरफ। और यहाँ पे फिर लास्ट में है शोल्डर गर्डल्स, आप देख पाएंगे हमारे कंधे की जो हड्डियां हैं इसे में शामिल की गई है। तो अनुबंधी कंकाल तंत्र में हड्डियों की जो कुल संख्या वो कितनी है, 126 है। और आप इन दोनों को जब गिनोगे तो यहाँ पे हमारे शरीर में टोटल जो हड्डियों की संख्या वो यहाँ पे 206 हो जाती है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली आपकी हड्डियों को दिखाने के बारे में। अब आपको मैं एक एक करके आपके शरीर की सारी हड्डियां दिखाने वाला हूं, तो सील्ड बेल्ट बांध लीजिए, ईयरफोन को लगा लीजिए और वॉल्यूम को थोड़ा सा मध्यम कर दीजिए। अब क्लास में एक्चुअल में जो पढ़ने का मजा है वो यहाँ पे आने वाला है। चलिए तो साथियों हम सबसे पहले बात करें यहाँ पे अक्षीय कंकाल तंत्र की। देखिए तो अक्षीय कंकाल तंत्र में हड्डियों की जो कुल संख्या है वो कितने यहाँ पे 80 है, जैसा आपको मैं पहले बता चुका हूं। और इसमें हम 3 चीजों का अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे खोपड़ी की हड्डी है जिसे बोलते हैं स्कल बोन, दूसरा है मेरुदंड जिसे बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम जिसे आप बोलते हैं रीढ़ की हड्डी या फिर बैकबोन, और तीसरा यहाँ पे हमारी पसलियां हैं और पसलियों के साथ उरोस्थी भी है जिसे बोलते हैं स्टर्नम और थोरैसिक केज। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं खोपड़ी के बारे में। ओहो यस, ये आप सबके शरीर के अंदर भी है। आप जो अभी यहाँ पे बड़बड़ा रहे हैं ना, इस प्रकार से मैं भी बड़बड़ा रहा हूँ, तो ये हमारे शरीर में मौजूद है।
अब क्वेश्चन बनता है सर कि स्कल का जो फॉर्मेशन है वो कितनी हड्डियों से होता है। आप यहाँ पे देखिएगा आपको सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो स्कल की हम जब बात करेंगे तो स्कल यहाँ पे खोपड़ी के सबसे ऊपर जो हड्डी है इसे बोलते हैं यहाँ पे कौन सा, क्रेनियल। और यहाँ पे 8 हड्डियां हैं जो क्रेनियल बोन्स का निर्माण करती हैं। और क्रेनियल्स को मेरे साथियों हमने हिंदी में नाम दिया है जिसे बोलते हैं कपाल। क्या बोलते हैं यहाँ पे, कपाल। तो कपाल का जो निर्माण है वो कितनी हड्डियों से होता है, तो आंसर यहाँ पे 8 हड्डियों से होता है। तो स्कल के ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं क्रेनियल बोन्स। और कितनी हड्डियों से होता है यहाँ पे, 8 हड्डियों से। फिर यहाँ पे 14 हड्डियां हैं जो मानव के सुंदर सुंदर चेहरे का निर्माण करते हैं। आप यहाँ पे अक्सर किसी की सुंदरता पे मोह जाते हैं, अरे मेरे साथियों उसके पीछे यहाँ पे 14 हड्डियों का निर्माण हुआ है, सुनो। तो यहाँ पे 14 हड्डियां हैं जो मानव शरीर में चेहरे का निर्माण करती हैं और इन्हें बोलते हैं 14 फेशियल बोन्स। क्या बोलते हैं यहाँ पे, 14 फेशियल बोन्स। देखिए फिर हम बात करते हैं कान के बारे में। तो हमारे प्रत्येक कान में माइक गिर गया था गलती से, चलिए। तो हमारे प्रत्येक कान की हम जब बात करेंगे तो प्रत्येक कान में यहाँ पर कितनी हड्डियां हैं, 3-3 हड्डियां हैं। तो 3 मेरे दाएं कान में हैं और 3 मेरे कहाँ पे हैं, बाएं कान में हैं। तो हमारे प्रत्येक कान में यहाँ पे हड्डियां कितनी है, 3-3 हैं, जिसे बोलते हैं ऑडिटरी, यहाँ पे ऑसिकल्स, या आप सिंपल इसे आम भाषा में बोल सकते हैं ईयर बोन्स। चलिए फिर एक हड्डी है जो हमारे गले में यहाँ पे पाई जाती है, जो लटकी हुई हड्डी होती है, जिसे बोलते हैं यहाँ पे क्या मेरे साथियों, इसे बोलते हैं हायड। तो यहाँ पे एक हड्डी कौन सी यहाँ पे, हायड हड्डी है जो हमारे गले में पाई जाती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि हमारे स्कल में कितनी हड्डी पाई जाती है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो स्कल का जो फॉर्मेशन है वो यहीं पे खत्म हो जाता है, यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो मानव शरीर के स्कल में यहाँ पे पाए जाने वाली हड्डी की जो संख्या कितने पे, 22 है, देखिए। लेकिन अगर हम इन सबको एक साथ ऐड कर देंगे तो इनसे बनता है हमारा सर, और सर को बोलते हैं हेड। और हमारे हेड में पाए जाने वाली जो हड्डियों की संख्या वो यहाँ पे कितनी है, 29 है। तो एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन है जो आपसे कंफ्यूज करने के लिए पूछेंगे कि मानव शरीर के स्कल में कितनी हड्डियां हैं। तो मानव शरीर की खोपड़ी में कितनी हड्डियां पे, 22 हड्डियां हैं। खोपड़ी के अंदर हमने कान की और हाइड की हड्डी को शामिल नहीं किया है। इन्हें हमने किस में शामिल किया है, इन्हें हमने शामिल किया किसमें, हमारे सर की खोपड़ी के सर की हड्डियों के अंदर, सर की हड्डियों में इन्हें शामिल किया गया है। तो क्या इतनी सी बात क्लियर है मेरे साथियों, जल्दी से बता देना मुझे कमेंट के अंदर। देखो कैसा लग रहा है, आपके लिए बहुत ही शानदार एनिमेशंस मैं लेके आया हूँ, ठीक है, डोंट वरी। और यकीन मानिए हम पूरी की पूरी बायोलॉजी को ना ऐसे ही पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। आपको मैं छोटा मोटा डॉक्टर तो बना दूंगा, बिना चीरा फाड़ी वाले डॉक्टर तो बना ही दूंगा आपको मैं। चलो अगर हम बात करें देखिए यहाँ पे सबसे पहले कपाल के बारे में, क्रेनियम के बारे में। तो क्रेनियम का निर्माण यहाँ पे कितनी हड्डियों से हुआ है, 8 हड्डियों से हुआ है, 8 क्रेनियल बोन से हुआ है। अब क्वेश्चन बनता है क्यों। देखिए हमारा जो मस्तिष्क है ना बहुत संवेदनशील है, मतलब इतना संवेदनशील है कि इसे छोटी सी चोट लगने पर भी बड़ा आघात हो सकता है, बड़ी चोट लग सकती है। तो मस्तिष्क को सुरक्षा देने के लिए इसके ऊपर हड्डी की संरचना मिलती है, और इसके ऊपर जो मिलने वाली हड्डी की संरचना मेरे साथियों उसे ही बोलते हैं क्रेनियम बोन्स या क्रेनियल बोन्स। तो आप देख पाएंगे कि ये जो क्रेनियल बोन्स है ना, ये हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा करती है। और क्वेश्चन ये बनता है इसमें टोटल हड्डियां कितनी होती हैं। तो जैसा आपको मैं पहले बता चुका हूं कि यहाँ पे 8 हड्डियां हैं जो क्रेनियल बोन्स का निर्माण करती है। अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, सर कितने प्रकार की, कितने टाइप्स की। तो याद कर लीजिएगा मेरे साथियों, यहाँ पर 6 टाइप्स की, कितने टाइप की, यहाँ पे 6 टाइप की 8 हड्डियां हैं जो हमारे कपाल का निर्माण करती है, जिसमें ऑक्सीपिटल है, टेम्पोरल है, पैराइटल है, फ्रंटल है, स्फिनॉइड है और यहाँ पे एथमॉइड है। तो यहाँ पे 6 हड्डियां हैं, 6 प्रकार की 8 हड्डियां हैं जो मानव शरीर के कपाल का निर्माण करती हैं। चलिए काम करते हैं, आपको मैं सारी की सारी हड्डियां पे दिखा देता हूं। देखो तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंटल के बारे में। तो जो माथे की हड्डी होती है ना, माथे की हड्डी उसे बोलते हैं फ्रंटल। आप देख पाएंगे कि फ्रंटल की संख्या कितनी यहाँ पे 1 है। फिर आते हैं यहाँ पे पैराइटल, और पैराइटल की जब बात करेंगे तो पैराइटल क्या करता है, मस्तिष्क को 2 हिस्सों में विभाजित करता है यहाँ पे लेफ्ट और राइट में। तो लेफ्ट और राइट में यहाँ पे देखिए 2 हड्डी है जो मिलने वाली है, जो आपस में जॉइंट से जुड़ी हुई हैं। तो पैराइटल बोन्स की जो संख्या वो कितनी यहाँ पे 2 होती है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद आती है यहाँ पे टेम्पोरल। तो टेम्पोरल देखिए उनको कान के नीचे, यहाँ पर कान के नीचे मिलने वाली जो हड्डी वो कौन से पे, टेम्पोरल है। और टेम्पोरल की भी जो संख्या वो कितनी यहाँ पे 2 है। देखिए ऑक्सीपिटल, आपको बता दूं कि हमारे मस्तिष्क में सबसे पीछे हिस्सा पाया जाता है जिसे बोलते हैं हिंड ब्रेन का, और इसे बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क, इसे छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं। यहाँ पर चोट लग जाने से इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। आपने नाना पाटेकर की मूवी देखी ना, क्रांतिवीर, उसमें बोलता है कि यहाँ मत मारा करो, यहाँ पे छोटा मस्तिष्क होता है, यहाँ पे लगने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। यस, ऐसा सत्य बात है ये।
तो यहाँ पे ऑक्सीपिटल हड्डी है जो वहां पे पाई जाती है, जो मध्य मस्तिष्क के बिल्कुल नीचे है। और यहाँ पे पाया जाने वाला जो मस्तिष्क है, इसे बोलते हैं छोटा मस्तिष्क या पश्चिम मस्तिष्क या हिंड ब्रेन। अब आपको बता दूं कि इसी हड्डी के अंदर यहाँ पे छोटा सा छेद होता है, जिससे स्पाइनल कॉर्ड कहाँ जाती है, नीचे की ओर जाती है। तो ऑक्सीपिटल हड्डी में ही छोटा सा छेद मिलेगा, जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड कहाँ जाएगी, नीचे की ओर जाएगी। फिर हमारे खोपड़ी में देखिए दो हड्डी मिलती है, जिसे बोलते हैं स्फिनॉइड, और यहाँ पे कौन सा है, एथमाइड। तो स्फिनॉइड और एथमाइड यहाँ पे एक एक हड्डी है जो मानव की खोपड़ी में पाई जाती है। तो यहाँ पे 6 प्रकार की, मेरे साथियों 6 प्रकार की, यहाँ पे टोटल कितनी हड्डियां हैं, आंसर है 8 हड्डियां हैं जो मानव के कपाल का यानी कि मानव के क्रेनियम का निर्माण करती है। ये सारी की सारी बातें आपको मैंने डिटेल से बता दी है। चलिए फिर देखिए हम बात करते हैं चेहरे की हड्डियों के बारे में। तो मानव शरीर में ये सुंदर सुंदर चेहरा आपको जो दिखाई दे रहा है, मेरा ऑब्वियसली बात सुंदर चेहरा है, ठीक है, मैं बहुत सुंदर हूँ, है ना, मैं इतनी सुंदर हूँ तो मैं क्या करूँ, वो गाना नहीं रिलीज हुआ तभी। चलो मैं अपने पे नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे मैं बता दूं मेरे साथियों कि जो चेहरे का निर्माण है वो कितने प्रकार की हड्डियों से होता है। तो याद कर लीजिएगा कि चेहरे का जो निर्माण है वो 8 प्रकार की, 8 टाइप की, यहाँ पे 14 हड्डियों से होता है, याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मानव के चेहरे का जो निर्माण है ये 8 प्रकार की 14 हड्डियों से होता है, जिसमें नजल है, मैं आपको एक काम करता बता देता हूँ। तो जिसमें इंफीरियर यहाँ पे टर्मिनल है जिसकी संख्या 2 है, यहाँ पे लैक्रिमल बोन है, यहाँ पे मैंडिबल है, मैक्सिला है, यहाँ पे नजल है, पैलेटाइन है, वूमर है और ज़ैगोमैटिक बोन है। अब आपको इनमें से सब याद नहीं करनी, आपको सिर्फ याद करनी है 2 इंपॉर्टेंट बोन्स को। तो यहाँ पे पहला है मैंडिबल और दूसरा है कौन सा पे, मैक्सिला। देखिए मैंडिबल और मैक्सिला यहाँ पे निर्माण करते हैं जबड़े का। यस, तो मानव शरीर के अंदर जो जबड़ा होता है, ये जबड़ा, तो मानव शरीर के अंदर जबड़े का जो निर्माण हुआ है वो मैक्सिला मैंडिबल से हुआ है। ऊपरी जबड़े को हमने नाम दिया है मैक्सिला जिसकी संख्या होती है 2, और निचले जबड़े को मेरे साथियों बोलते हैं मैंडिबल जिसकी संख्या होती है 1। आपको बता दूं कि मानव शरीर में सबसे मजबूत जो हड्डी मानी गई है वो कौन सी है, मैंडिबल है, जिसे बोलते हैं कौन सा पे, निचले जबड़े की हड्डी। आप देख पाएंगे जो निचले जबड़े की हड्डी है ये मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डियों में से एक है, और सबसे मजबूत हड्डी है जो लगभग 280 केजी का जो भार है वो उठा सकती है। वैसे बता दूं मेरे साथियों, यहाँ पे वेट की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, लेकिन हमारी बोलचाल की भाषा में हमने इतना गलत बोलना शुरू कर दिया, क्या कर सकते हैं, हमारी बोलचाल की भाषा ही थोड़ी सी गलत है। तो यहाँ पे 280 केजी यहाँ पे मास होना चाहिए था, लेकिन क्या करूं मेरे साथियों, यहाँ पे चलता है इतना, तो इंडिया है, चलता है। इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहां पे दूरी को हम समय से नापते हैं। भैया कितनी दूर हो, बस 5 मिनट। चलिए अगर हम बात करें यहां पर कान के बारे में, तो कान देखिए, तो मानव शरीर में जो कान है ना, तो मानव शरीर के प्रत्येक कान में पाए जाने वाली हड्डियों की जो संख्या वो 3 है। तो 3 इस कान में है, 3 इस कान में है, तो दोनों तरफ यहाँ पे कितने हड्डियों की, यहाँ पे 6 हड्डियों की है। आपको बता दूं कि कान की जो सबसे बाहरी संरचना होती है जो मांसपेशी की बनी है, देखो ये, जिसे आप कई बार ऐसे मरोड़ते भी हैं, तो इस संरचना को मेरे साथियों नाम दिया है पिन्ना। तो आपके पिताजी ने जब आपका कान कभी मोड़ा तो लगे, तो यहाँ पे इसे हम बोलते हैं पिन्ना। क्या बोलते हैं मेरे साथ, पिन्ना कहते हैं, सुनो। तो ये इसी के थ्रू जितनी भी वाइब्रेशंस है वो सबके सब कान में प्रवेश करती हैं, वो ईयर ड्रम से टकराएंगी जिससे कंपन बनेगा और कंपन से हमें चीजें सुनाई देती हैं। तो कान में बेसिकली 3 हड्डियां हैं जो मिलने वाली हैं। सबसे बाहर मिलने वाली जो हड्डी वो कौन सी है, मैलियस है, बीच में कौन सी है, इनकस है, और मानव शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी वो कौन सी यहाँ पे, स्टेपिस है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी और मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी यहाँ पर एक ही है मेरे साथियों, जिसे क्या बोलते हैं, स्टेपिस। इस बात को याद कर लीजिएगा कि मानव शरीर के अंदर पाए जाने वाली सबसे छोटी हड्डी और मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी मांसपेशी यहाँ पे एक ही है, और इसे मेरे साथियों हमने जो नाम दिया है वो क्या नाम दिया पे, स्टेपिस नाम दिया है। देखिए कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछते हैं, और स्टेपिस कहाँ मिलती है, सबसे बाहर वाले हिस्से में, सबसे अंदर वाले हिस्से में। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे जो स्टेपिस पाई जाती है वो कहाँ मिलती है, सबसे अंदर वाले हिस्से में पाई जाती है, कान के। देखिए फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पाए जाने वाली जो हड्डी उसका नाम है हाइड। कौन से यहाँ पे, हाइड। आपको बता दूं कि ये एक अंग्रेजी के यू शेप में या अंग्रेजी के शीश शेप में पाए जाने वाली हड्डी है, और ये मिलती है कहाँ पे, गर्दन की हड्डी में। वैसे आपको मैं बता दूं कि गर्दन में जो पाई जाने वाली हड्डी ने बोलते हैं सर्वाइकल बोन्स। कई बार आपने सुना होगा कि हम जब तकिया लगाते हैं तो हमारी गर्दन में दर्द होता है, इसे बोलते हैं सर्वाइकल पेन हो रहा है। तो सर्वाइकल के जो बोन्स है वो कहाँ मिलती है, गर्दन में। यहाँ पे 7 हड्डियां होती है सर्वाइकल की। तो 7 हड्डियों में हमने एक हड्डी का नाम दिया है जिसे बोलते हैं C3 यानी कि सर्वाइकल C3।
तो उसी के बिल्कुल सामने की तरफ पाए जाने वाली जो हड्डी है वो कौन सी यहाँ पे हेड है। अभी आपको मैं एनिमेशन से दिखा दूंगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे हेड हड्डी है और ये हड्डी ऐसी है जिससे जीभ का हमारा जो पिछला हिस्सा होता है वो यहाँ पे जुड़ा होता है। देखिए जीभ, तो मेरी जो टंग है इसका एक हिस्सा यहाँ पे कैसा फ्री है, ऐसा है ना। देखो ये जो निकाल रहे हैं आपसे बात है आपका जो जिससे आप बोल पा रहे हैं। देखिए जीभ जब आपके मुंह के अलग अलग हिस्सों से टकराती है ना तभी प्रोनाउंसिएशन निकलते हैं सही, तभी यहाँ पे आवाजें निकलती है। मेरे बाबू ने थाना थाया, तो आपने देखा यहाँ पे कि आपकी जो जीभ है ऊपर वाले हिस्से से टकराई होगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जीभ जब हमारे शरीर के अलग अलग मुंह के अलग अलग हिस्से से टकराती है तो यहाँ पे वर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार से जीभ का जो पिछला हिस्सा है ना ये इस हड्डी से जुड़ा होता है। जब इंसान को फांसी दी जाती है तो यहाँ पे फांसी देते समय एक आवाज आती है कट। ये आवाज आती है क्योंकि यहाँ पे जो हाड़े नामक हड्डी होती है वो टूट जाती है और इसके टूटने से जो जीभ है वो ऑब्वियसली बाहर आ जाएगी। तो अगर किसी व्यक्ति को फांसी दी गई होगी ना तो डेफिनेटली उस व्यक्ति की जो जीभ होगी वो बाहर क्यों निकली होगी, क्योंकि कौन सी हड्डी टूट चुकी है, आंसर है हार्ड हड्डी टूट चुकी है। देखिए आप यहाँ पे एनिमेशन से देख पाएंगे कि ये हमारे शरीर में एक ऐसी हड्डी है जो किसी भी अन्य हड्डी से नहीं जुड़ती। आप यहाँ पे साफ साफ मेरे साथ ही एनिमेटेड इसे देख सकते हैं कि ये जो हार्ड हड्डी है ये किसी भी अन्य हड्डी से नहीं जुड़ती। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि हमारी खोपड़ी में जो पाए जाने वाली हड्डी की संख्या वो कितनी है। तो 22 हड्डी होती है खोपड़ी में, लेकिन पूरे सर में कितनी हड्डी होती है मेरे साथियों, तो आंसर है 29 हड्डियां, जिसमें से 8 हड्डियां किसमें है, क्रेनियन में है जिसे बोलते हैं कपाल, जिसमें से 14 हड्डियां कहां पर है, चेहरे में है, जिसमें से 6 हड्डी कहां पर है, कान के अंदर है, और 1 हड्डी कहां पर है, हमारे हाइड में। और इस प्रकार से मानव शरीर के सर में खोपड़ी की मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सर की। तो मानव शरीर के सर में कितनी हड्डियां पे, 29 हड्डियां पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पे कशेरू दंड के बारे में, जिसे बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। देखिए स्पाइनल कॉर्ड अलग है, जैसा आपको मैं पहले बता चुका हूं कि स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड देखिए हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर ही सुरक्षित रहता है। आपको मैं दिखाने वाला हूं, एक सेकंड। देखिए तो आपको बता दो, देखिए कि यहां पे हमारा ब्रेन है, देखिए यहां पे हमारा ब्रेन है और इसी ब्रेन के अंदर से यहां पे सारे के सारे सिग्नल्स को ले जाने वाली जो मुख्य नर्व है, नर्व, इसी नर्व को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड को ही मेरे साथियों हमने नाम दिया है मेरु रज्जु। ये जो मेरु रज्जु है किसके अंदर सुरक्षित रहती है, तो ये सुरक्षित रहती है मेरुदंड के अंदर, जिसे बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो जो वर्टिब्रल कॉलम है हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसी रीढ़ की हड्डी के अंदर देखिए स्पाइनल कॉर्ड है। और रीढ़ की हड्डी का जो निर्माण है ना ये बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर होता है, जिन्हें बोलते हैं डिस्क। क्या बोलते हैं यहाँ पे, डिस्क, यस। तो बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियां हैं जो आपस में अटैच हो जाती हैं और इन हड्डियों को हम क्या बोलते हैं, डिस्क कहते हैं। अब आपको बता दूं कि मानव शरीर में जो रीढ़ की हड्डी है इसे हमने बहुत सारे पार्ट्स में बांटा हुआ है। तो बेसिकली इन ह्यूमंस मानव शरीर के अंदर हमने क्या किया है, रीढ़ की हड्डी के यानी कि वर्टिब्रल कॉलम के कितने पार्ट्स किए हैं, 5 पार्ट्स किए हैं, जिसमें से 7 हड्डियां कहां मिलती हैं, सर्वाइकल में, और सर्वाइकल को बोलते हैं गर्दन की हड्डी। यहां पे 12 हड्डी निर्माण करती है थोरासिक का, और थोरासिक का मतलब होता है कि हमारे पीठ के पीछे ये जो हड्डी जिससे हमारी रिब्स जुड़ी होती है पीछे की ओर जाकर। फिर नीचे देखिए लंबर है जो पेट के पीछे पाई जाती है, यहां पे सैक्रम है, और सबसे नीचे कौन सा पे, कॉकिक्स। तो यहाँ पे 5 हड्डियां हैं, 5 प्रकार की हड्डियां हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी का निर्माण करेंगे, एज यू कैन सी हियर। तो मानव शरीर की रीढ़ की हड्डी में यहाँ पे कितनी तरह की हड्डी मिलती है, तो आंसर है 5 तरह की हड्डियां पाई जाती हैं। आपको मैं जरा बता दूं तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछेंगे कि ये बता दीजिए कि मानव शरीर के रीढ़ की हड्डी में टोटल हड्डियां कितनी है, तो आंसर है 26 बोन्स। वहीं पर हम जब बात करते हैं बंदर के बारे में, देखिए वहीं पर हम जब बात करते हैं मैमल्स की, देखिए अन्य मैमल्स की मैं बात करने वाला हूं। मैमल्स को बोलते हैं स्तनधारी। तो बंदरों में और स्तनधारियों में जो रीढ़ की हड्डी होती है वो कितनी होती है, यहाँ पे 33 होती है। आपको बता दूं कि यहाँ पे ये हड्डियां कम कैसे हैं, तो मानव शरीर के अंदर बेसिकली सैक्रम में देखिए 4 हड्डी नहीं होती, यहाँ पे एक ही हड्डी पाई जाती है, और यहाँ पे कॉकेक्स के अंदर भी यहाँ पे एक ही हड्डी पाई जाती है, तो 7 हड्डी यहाँ पे घट जाती हैं। तो इस प्रकार से मानव शरीर की रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां हैं, 26 हड्डियां, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 7 हड्डियां कहां पर है, गर्दन में, जिसे बोलते हैं सर्वाइकल। यहाँ पे 12 हड्डियां कहां पे है, थोरासिक में है, जिसे बोलते हैं वक्ष। ये जो थोरासिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारी जो पसलियां हैं, जो रिब्स हैं, ये पीछे जाके देखिए एक ही हड्डी से जुड़ जाती हैं, जिसे बोलते हैं थोरासिक। इसके नीचे यहाँ पे क्या है, कटी, फिर यहाँ पे सैक्रम है, और सबसे नीचे यहाँ पे कौन सा है, कॉकेक्स, जिसे बोलते हैं पूंछ।
अब एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए यहां पर सारे के सारे जो वर्टिब्रल कॉर्ड्स हैं इनका जो डेवलपमेंट होता है वो होता है पे नोटोकॉर्ड से। और नोटोकॉर्ड के बारे में आपको मैं जब लेक्चर नंबर 2 पढ़ाऊंगा इसमें बताऊंगा, क्योंकि लेक्चर नंबर 2 में मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से नोटोकॉर्ड्स के अंदर यहाँ पे स्टेम सेल्स का फॉर्मेशन होगा और वही सेल्स है जो यहाँ पे हड्डी का विकास करने वाली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहां पर आप देख पाएंगे ये है हमारी खोपड़ी जिसे बोलते हैं स्कल। तो हमारी जो खोपड़ी है वो एक्चुअल में देखा जाए तो रीढ़ की हड्डी पर टिकी हुई है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर यहाँ पे फिक्स है। तो वो हड्डी जहां से हमारी रीढ़ की हड्डी और जहां से हमारा जो स्कल है ये आपस में टच करते हैं वो हड्डी का नाम क्या है? तो उसका नाम है एटलस बोन। कौन सी बोन है पे? एटलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है और ये आपसे फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे कि वास्तव में रीढ़ की हड्डी के ऊपर जो स्कल रखा हुआ है वो यहाँ पे किस बोन के ऊपर बना हुआ है? तो एटलस बोन उसका सही नाम है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं थोरासिक केज के बारे में जिसे बोलते हैं रिब्स केज। अब देखिए ये है हमारी पसलियां, हड्डी पसली तोड़ दूंगा, आपने कई बार सुना होगा ऐसे, है ना? सुनो, और कई बार हो जाता तोड़ी भी होंगी कई बच्चों ने। देखिए हम जब बात करें ना पसलियों के बारे में तो पसलियां देखिए ये हमारी छाती के अंदर जो हड्डी की संरचना मिलने वाली इन्हें बोलते हैं पसलियां। और ये जो पसलियां हैं मेरे साथियों ये एक्चुअल में हमारे फेफड़े, हमारे दिल और दिल के साथ जुड़े बहुत सारे कोमल अंगों की सुरक्षा भी कर रही है। अब देखिए आपको बता दूं कि पसलियों के बिल्कुल बीचों बीच में बिल्कुल सेंटर में यहां पे जो पाई जाने वाली हड्डी है इसे बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं यहाँ पे? स्टर्नम। और आप देख पाएंगे मेरे साथियों स्टर्नम के पीछे ही आपका जो हृदय है वो सुरक्षित रहता है। आप यहाँ पे देख पाएंगे स्क्रीन के अंदर कि आपका ये जो हृदय है, आपका ये जो दिल है सॉरी, तो ये जो दिल जिस हड्डी के पीछे सुरक्षित है इस हड्डी को मेरे साथियों हमने नाम दिया पे कौन सा? स्टर्नम। क्या बोलते हैं यहाँ पे? स्टर्नम हड्डी कहते हैं। चलो अब स्टर्नम के साथ ही देखिए यहाँ पे पसलियां जुड़ी होती हैं जिन्हें बोलते हैं रिब्स। अब क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर में कितनी पसलियां पाई जाती है? तो मानव शरीर में यहाँ पे 12 पेयर्स पाए जाते हैं, पसलियों के 12 जोड़ी पसलियां हैं जो पाई जाती हैं। अब 12 जोड़ी पसलियां हैं तो जोड़ी का मतलब होता है 2, तो टोटल पसलियों की जो संख्या है वो कितने पे? 24 है। लेकिन मानव शरीर के अंदर यहाँ पे जो चेस्ट की बात करेंगे तो चेस्ट में जो टोटल हड्डियां वो कितनी यहाँ पे? 25, जिसमें से 24 पसलियां हैं और एक यहाँ पे स्टर्नम। एक क्या मेरे साथ यहाँ पे? स्टर्नम है। तो 24 पसलियां हैं और एक यहाँ पे स्टर्नम है। अब सुनो बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से, क्या आपको यहाँ पर बीच में ये जो पसली है नजर आने वाली है? देखो ये और ये है हमारा स्टर्नम। क्या देखिए यहाँ पे स्टर्नम है, इसे जरा मैंने थोड़ा डार्क कर दिया है, आपको माइट भी अब सारी की सारी बातें पे विजिबल हो जाएंगी। देखो तो आप यहाँ पे देख पाएंगे अच्छी तरीके से, हैव अ लुक ऑन दिस, कि सारी की सारी जो पसलियां हैं वो स्टर्नम से आके जुड़ रही हैं। कुछ डायरेक्टली जुड़ रही हैं और कुछ इनडायरेक्टली जुड़ रही है, लेकिन जुड़ रही है, दो नहीं जुड़ती। तो वो पसलियां, वो रिब्स जो स्टर्नम से डायरेक्टली जुड़ जाती हैं, प्रत्यक्ष तौर पे जुड़ जाती है, उन्हें बोलते हैं ट्रू रिब्स। और एक तरफ इनकी संख्या होती है 7, तो दोनों तरफ इनकी संख्या कितनी पे? 14 है, 14 है। वहीं पर हम जब बात करेंगे ऐसी पसलियां जो स्टर्नम से अप्रत्यक्ष तौर पे जुड़ती है, जो यहाँ पे पहले आपस में जुड़ेंगी और आपस में जुड़ने के बाद ये स्टर्नम से जुड़ती है मेरे साथियों, तो उन्हें बोलते हैं फॉल्स रिब्स। और एक तरफ इनकी संख्या होती है 3, तो दोनों तरफ इनकी संख्या पे कितनी है? 6 है। कितनी यहाँ पे? 6 है। आप याद कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक तरफ 2, यानी कि 2 की बात करते हैं, कुछ ऐसी पसलियां भी हैं जो स्टर्नम से नहीं जुड़ती, और ये पसलियां सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। जो बॉक्सर्स होते हैं ना, बॉक्सर्स, उन्हें स्पेशली ट्रेन किया जाता है अपनी इन पसलियों की सुरक्षा के लिए। मतलब वो अपने आप को यहाँ पे सिक्योर करते हैं किसी के पंचस से, ताकि उन्हें यहाँ पे प्रेशर ना पड़े, क्योंकि गलती से अगर यहाँ पे प्रेशर पड़ा और यहाँ पे बॉक्सिंग से ये हड्डी टूट गई तो ये जो पसलियां सीधे आपके शरीर में पाए जाने वाले बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लीवर है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, इन्हें यहाँ पे आघात पहुंचा देगी। बहुत सारी फिल्मों में इस प्रकार से दिखाया भी गया है। आपने मूवी देखी है अपने, तो अपनों के अंदर जो बॉबी देओल के साथ ये केस हुआ था, ठीक है, चलो मूवी के अंदर, रियल में नहीं, ठीक है। सुनो, तो यहाँ पे जो फ्लोटिंग रिब्स है जिसे बोलते हैं प्लावी पसलियां, तो मानव शरीर में 2 ऐसी पसलियां होती है, एक तरफ, टोटल कितने यहाँ पे? 4। तो यहाँ पे 4 ऐसी पसलियां हैं जो स्टर्नम से नहीं जुड़ती, और उन्हें हमने मेरे साथियों नाम दिया है फ्लोटिंग रिब्स, जिन्हें बोलते हैं प्लावी पसलियां। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी की सारी बातें पे क्लियर हो गई होंगी अच्छी तरह से। तो मैंने आपको बता दिया कि मानव शरीर में जो पसलियां हैं इनमें टोटल कितनी हड्डी पाई जाती है? तो 24 तो यहाँ पे पसलियां हैं और एक मिलने वाली हड्डी है जिसे बोलते हैं स्टर्नम। और इस प्रकार से मानव की छाती में यहाँ पे पाए जाने वाली हड्डियों की जो कुल संख्या कितनी पे? 25 है, 25 है। चलिए,
तो आपको मैंने अक्षीय कंकाल तंत्र में हड्डियों की जो कुल संख्या वो यहाँ पे क्लियर कर दी है। किस प्रकार से क्लियर कर दी है जरा देखिए। तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो 29 हड्डियां कहाँ मिलती है मेरे साथियों, तो 29 हड्डी कहाँ मिलती है स्कल के अंदर। यहाँ पे मेरुदंड में कितने, यहाँ पे 26 है, और यहाँ पे 25 कहाँ पर है आपको बता दो, 225 कहाँ पर है, यस वो कहाँ पर है हमारे पसलियों के अंदर है, जिसे बोलते हैं थोरैसिक केज। आप जब गिनेंगे तो इस प्रकार से मानव शरीर के अक्षीय कंकाल तंत्र में हड्डियों की जो कुल संख्या है वो यहाँ पर 80 आ जाएगी। और मैंने आपको एक एक करके सारी की सारी हड्डियां यहाँ पे गिना दी है। चलिए अब हम बात करते हैं अनुबंधी कंकाल तंत्र की। जैसा को मैं बता चुका था कि अनुबंधी कंकाल तंत्र में हम बात करने वाले उन हड्डियों के बारे में जो हाथ और पांव में शामिल है, और ये किसी भी मुख्य अंग की सुरक्षा नहीं करती। देखिए इनमें ऐसा कोई भी अंग नहीं है जिसकी सुरक्षा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, लेकिन हम इनके बारे में भी अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेखलाओं की, जिन्हें बोलते हैं गडल्स। यस बहुत इंपॉर्टेंट है गडल्स। ये होते क्या है आप अपने स्क्रीन पर यहाँ पे देखिएगा। आपको बता दूं कि मानव शरीर के अंदर ऐसी हड्डियां जो अक्षीय कंकाल तंत्र को अनुबंधीय कंकाल तंत्र से जोड़ती हैं। मानव शरीर के अंदर पाए जाने वाली ऐसी बोन्स जो अक्षीय कंकाल तंत्र को यानी कि एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम से जोड़ती हैं, उन्हें बोलते हैं गडल्स। और मेरे साथियों ये कितने प्रकार की होती हैं, टोटल 2 प्रकार की होती हैं। अच्छा इनकी टोटल संख्या कितनी है, तो मानव शरीर में देखिए हमारे बॉडी के अंदर जो टोटल गडल्स हैं वो कितनी मिलती है, यहाँ पे 6 मिलती है, याद कर लीजिएगा। जिसमें से 4 गडल्स ऊपर हैं और 2 कहां पर हैं, नीचे। यानी कि शोल्डर गडल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल कितनी हड्डियां हैं, 4 है। और पेल्विक गडल्स के अंदर यहाँ पे टोटल कितनी हड्डियां, यहाँ पे 2 हड्डियां हैं। मैं गिनाने वाला हूँ, दिखाने वाला भी हूँ। मैंने कहा ना अभी तक जैसा आपको मैंने सारी की सारी हड्डियां दिखाई हैं, वैसे ही मैं आपको यहाँ पे सारी के सारी हड्डियां दिखाने वाला हूं। अरे भैया आपको मैं बता दूं, देखो शक ना करो, वर्ल्ड अफेयर्स पे तो किसी भी टीचर पे आप शक कर ही नहीं सकते। ये एक ऐसा चैनल है जो अपने क्वालिटी एजुकेशन के लिए प्रसिद्ध है। तो मेरे साथियों इस सेशन को आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ज्यादा से ज्यादा फैलाइए। ये मिलियन वॉच, यहाँ पे मिलियन वॉच ये वीडियो है, इस वीडियो को तो मिलियन में पहुंचाना है, ये तो शर्त है भैया अपनी, ठीक है। चलो आपको बता दूं कि मानव शरीर में देखिए यहाँ पे जब बात करते हैं गडल्स की, तो यहाँ पे 2 प्रकार के गडल्स होते हैं, जिन्हें पहला बोलते हैं अंश मेखला, और अंश मेखला को मेरे साथियों नाम दिया है पेक्टोरल गडल्स, और दूसरा है श्रोणी मेखला जिसे बोलते हैं पेल्विक गडल्स। देखिए जो पेक्टोरल गडल्स हैं इन्हें शोल्डर गडल्स भी बोलते हैं, और इन्हें फिर से हमने 2 भागों में कैटेगराइज किया है। पहला है जत्रुक जिसे बोलते हैं क्लाविकल, और दूसरा है अंश फलक जिसे बोलते हैं स्कैपुला। तो यहाँ पे 2 हड्डी कहां पर है, स्कैपुला में है, और 2 हड्डी कहां पर है, क्लाविकल में है। तो यहाँ पे पेक्टोरल गडल्स में टोटल कितनी हड्डी मिलती है, 4, और पेल्विक में कितनी यहाँ पे टोटल 2 है। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे गडल्स में पाए जाने वाली टोटल हड्डियों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 6। एग्जामिनेशन में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप ये से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे बचने वाला बिल्कुल नहीं है। चलिए साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पेक्टोरल गडल्स के बारे में, यानी कि शोल्डर गडल्स के बारे में। तो शोल्डर गडल्स पाए जाते हैं ऊपर की ओर, यानी कि हमारे हाथों को अक्षीय कंकाल तंत्र से जोड़ने का जो काम किया जा रहा है, ये किया जा रहा है शोल्डर गडल्स के द्वारा। और इसमें हम बेसिकली 2 हड्डियों के बारे में ज्यादा फोकस करने वाले हैं। पहला है क्लाविकल और दूसरा कौन सा पे, स्कैपुला। चलिए आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए तो मानव शरीर में ये जो यहाँ पे कॉलर बोन है, कौन सी बोन है, कॉलर बोन। आपका जो कॉलर है ना, कॉलर, यस, जहां पे आके खत्म होता है, तो यहां पे देखिए बोन्स गई हैं ऐसे। और ये हमारे शरीर की एकमात्र ऐसी हड्डियां हैं जो लेटी हुई हड्डियां, सोती हुई हड्डियां, यस। तो मानव शरीर की एकमात्र जो लेटी हुई हड्डी है वो कौन से भी, क्लाविकल है, जिन्हें बोलते हैं कॉलर बोन्स। और कॉलर बोन्स की टोटल संख्या कितनी है, 2। एक लेफ्ट में है, एक कहां पर है, राइट में। फिर आता है हमारा कंधा, और कंधे को बोलते हैं शोल्डर बोन्स, और शोल्डर बोन्स को मेरे साथियों नाम दिया है स्कैपुला। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी संख्या कितनी होती है, टोटल 2 होती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो कंधे की हड्डी है बोलते हैं स्कैपुला। तो यहाँ पे 2 हड्डी मिलने वाली है, एक है स्कैपुला और एक यहाँ पे हमारी कौन सी है, क्लाविकल है। और ये दोनों के दोनों हड्डी किस में शामिल है, आंसर है पेक्टोरल गडल्स में। किसमें, पेक्टोरल गडल्स में। अब देखिए मैं क्लाविकल की बात जरा इंपॉर्टेंट करता हूँ, सुनो। जो क्लाविकल हड्डी है ना, ये मानव शरीर की सबसे सुंदर हड्डी है, लेकिन ये सुंदरता लड़कियों में ज्यादा दिखाई देती है मेरे साथियों, लड़कों में नहीं दिखाई देती। सुन लो ध्यान से। तो लड़कियों में ये जो हड्डी है ये ज्यादा सुंदर मानी गई है। और मानव शरीर की कौन सी हड्डी को ब्यूटी बोन कहते हैं, तो आपसे बता दूं तो इसका सही आंसर यहाँ पे क्या है, क्लाविकल है। लेकिन याद कर लीजिएगा, जो नवजात बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं,
उनके शरीर में सबसे कमजोर हड्डी भी कौन से पे क्लेविकल है, जो बड़ी आसानी से टूट जाती है। आप जब बच्चों को खिलाते हैं तो बच्चों को खिलाने के जो तरीके वो अलग अलग है। माएँ बड़ी आराम से खिलाती है, लेकिन जो पुरुषों की बात करेंगे ऐसे उछाल उछाल के, और बच्चे को भी मजा आता है, सही बात है। लेकिन ऐसी उछला कूदी में कई बार बच्चों की जो गर्दन की हड्डी होती है, जिसे बोलते हैं क्लेविकल, ये जो कॉलर बोन है वो टूट जाती है। तो वो आपसे एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बच्चों में सबसे ज्यादा टूटने वाली जो हड्डी वो कौन सी है, तो बच्चों में सबसे ज्यादा टूटने वाली जो हड्डी वो कौन सी, क्लेविकल है। इस बात को याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम देखिए बात करेंगे पे अपर लिम्ब के बारे में। तो अपर लिम्ब का मतलब है हमारे हाथ में पाए जाने वाली हड्डियां। तो 30 हड्डियां मेरे इस हाथ में हैं, 30 हड्डियां मेरे इस हाथ में हैं, तो टोटल कितने यहाँ पे 60 हड्डी। तो चलो मैं एक हाथ के बारे में बात कर लेता हूं। तो हमने बात की यहाँ पे इस हाथ के बारे में। यहाँ पे बहुत सारी हड्डियां हैं जो नजर आने वाली हैं। क्या आपको ये विजिबल हो पा रहा है? यस, विजिबल हो पा रहा है। देखिए तो यहाँ पे सबसे ऊपर है ह्यूमरस, फिर है अल्ना, फिर है रेडियस, फिर है कार्पस, मेटाकार्पस और फ्लेंजस। इसे हिंदी में हम जब बात करेंगे मेरे साथियों, तो ह्यूमरस है, अल्ना है, कलाई की हड्डियां हैं, उंगली की हड्डियां हैं। मैं आपको एक एक करके सारी की सारी हड्डियां विजुलाइज करा दूंगा, डोंट वरी। देखिए तो सबसे पहले हमारे ऊपरी वाले भाग में, देखिए इस वाले भाग में, मेरी बॉडी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन काम चला हुआ है, तो इस वाले भाग में यहाँ पे पाए जाने वाली जो हड्डी है उसे बोलते हैं ह्यूमरस। तो ऊपर वाले भाग में पाए जाने वाली जो हड्डी वो कौन से पे, ह्यूमरस है। और एक तरफ इनकी संख्या कितनी होती है, यहाँ पे एक होती है। फिर हड्डी के नीचे देखिए, इसी ह्यूमरस के नीचे हमारे छोटे निचले वाले हाथ में दो हड्डियां हैं, एक का नाम है रेडियस, एक का नाम है अल्ना। सुनो, आप देख पाएंगे, देखिए ऐसे कर दीजिए, जो हड्डी आपके अंगूठे की तरफ जा रही है, अंगूठी की तरफ, उसे नाम दिया है रेडियस। और जो हड्डी आपके छोटी उंगली की तरफ जा रही है उसे बोलते हैं कौन सा, यहाँ पे अल्ना। तो हमारे नीचे वाले हाथ में दो हड्डी है, एक है रेडियस और दूसरा कौन सा पे, अल्ना। ये बात पता होनी चाहिए। फिर रेडियस के बाद आती है कलाई। देखिए आप जो घड़ी पहनते हैं, यहाँ पे जो घड़ी पहनते हैं वो कहाँ पहनते हैं, कलाई पे पहनते हैं, सही बात है। तो ये जो घड़ी पहनी है मैंने, वो कहाँ पहनी है, कलाई पे पहनी है। और कलाई को मेरे साथियों हम बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं, कार्पल्स। और कार्पल्स का जो निर्माण होता है वो कितनी हड्डियों से होता है, यहाँ पे 8 हड्डियों से। तो मानव शरीर के हाथ में जो कलाई होती है इसे बोलते हैं कार्पल्स, और कार्पल्स का जो फॉर्मेशन है वो 8 हड्डियों से होता है। फिर आता है पे पंजा, और पंजे को मेरे साथियों हमने नाम दिया है मेटाकार्पल्स। क्या बोलते हैं यहाँ पे, मेटाकार्पल्स। आप यहाँ पे देख पाएंगे। और मेटाकार्पल्स की जब बात करते हैं तो इसका निर्माण यहाँ पे 5 हड्डियों से होता है। वहीं पर देखिए हम बात करते हैं उंगलियों के बारे में। तो मानव शरीर में 4 उंगलियां हैं और एक अंगूठा है। तो 4 उंगलियों में 12 हड्डी है और अंगूठे में कितने, यहाँ पे 2। इन सभी को हमने एक साथ नाम दिया है जिन्हें बोलते हैं फ्लेंजस। और मानव शरीर की उंगलियों की जो संख्या वो कितनी, यहाँ पे उंगलियों के अंदर जो पाए जाने वाली हड्डियां हैं उनकी संख्या कितनी, यहाँ पे 14 है। तो अगर आप इन सबको गिने तो एक हाथ में यहाँ पे मानव शरीर में पाई जाने वाली जो हड्डियों की संख्या वो कितनी है, 30 है। तो दोनों हाथ में कितनी, यहाँ पे 60। तो ये है हमारा कौन सा, अपर लिम्ब। अब जरा सुनिए नीचे की बात करते हैं। जैसे हम देखिए शरीर में जाएंगे पैर की तरफ, तो पैर में यहाँ पे पैर को अक्षीय कंकाल तंत्र से जोड़ने वाली जो हड्डी है उसे बोलते हैं श्रोणि मेखला, जिसे बोलते हैं पेल्विक गडल्स। तो एक पेल्विक गडल हमारे दाएं में है, एक कहां पर है, बाएं में। और इनकी संख्या कितनी, यहाँ पे 2 है। आप देख पाएंगे यहाँ पे जो पेल्विक गडल्स है ना, इसके 3 हिस्से होते हैं। इसमें पहला है इलियम, दूसरा है प्यूबिक, जिससे, और तीसरा पे ईश्रियम है। महिलाओं के अंदर जो पेल्विक गडल्स है इसका आकार थोड़ा सा बड़ा होता है, जबकि पुरुषों में जो पेल्विक गडल्स है इसका आकार थोड़ा सा कम होता है। ये आपको संभवता है जो बात पता होनी चाहिए। अब पेल्विक गडल से ही फॉर्मेशन होता है पे पांव की संरचना का, और पांव की हड्डियां ही यहां से बनती हैं। तो और पांव की हड्डियों में जाने वाले क्षेत्र को मेरे साथी हमने नाम दिया पे कौन सा, लोअर लिम्ब। जिसमें आप देख पाएंगे कि यहाँ पे पेल्विस है, पेल्विक गडल है, यहाँ पे देखिए हिप जॉइंट है, ये पूरा थाई है, फिर यहाँ पे नी जॉइंट है, यहाँ पे लेग है, यहाँ पे एंकल है और यहाँ पे फुट है। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है पांव का जो आपको पता होगा, अब तो बचपन से पढ़ रहे हैं। सर थाई कहाँ पर है, नी कहाँ पर है, ये सब जानते होंगे। अब मानव शरीर में बात करते हैं हड्डियों की संरचना के बारे में, कौन कौन सी हड्डियां कैसे कैसे पाई जाती हैं। देखिए तो हमारी थाइज में पाए जाने वाली जो हड्डी उसका नाम है फीमर, और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी भी है, जिसे बोलते हैं द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी वो कौन सी, यहाँ पे फीमर की हड्डी है। और इसी के अंदर यहाँ पे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन भी होता है। तो मानव शरीर में वो कौन सी हड्डी है जहां पे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें आरबीसी है, जिसमें डब्ल्यूबीसी है, जिसमें प्लेटलेट्स हैं, रक्त बिंबाणु है, इन सब का फॉर्मेशन होता है कहां से, फीमर से होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे फीमर के नीचे आता है नी।
और यहाँ पे पाए जाने वाली जो हड्डी है इसे बोलते हैं पटेला। आप देख पाएंगे जो पटेला है मेरे साथियों, ये फीमर की हड्डी को और नीचे पाए जाने वाली दो हड्डी को आपस में ज्वाइंट करती है। तो ये जो घुटना है ना, घुटना, इस घुटने को हमने बोलते हैं पटेला। और पटेला मेरे साथियों एग्जाम्पल है लिगामेंट्स का, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो यहाँ पे घुटना है और पटेले की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? पे एक होती है। इसके नीचे हम बात करते हैं नीचे वाली टांग को, जिसे बोलते हैं लेग। देखिए, तो यहाँ पे दो हड्डियां हैं जो मिलने वाली हैं। तो जो बड़ी हड्डी है इसे बोलते हैं फिबुला, और जो बड़ी हड्डी है इसे बोलते हैं टिबिया, और जो पतली सी हड्डी इसे बोलते हैं फिबुला। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ये लार्जेस्ट है और ये कैसी है? स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ पे दो हड्डी मिलने वाली है, एक है टिबिया, एक कौन सी पे? फिबुला है। जो मोटी हड्डी है वो कौन सी है? टिबिया है, और जो पतली हड्डी वो कौन सी पे? फिबुला है। फिर देखिए हम बात करते हैं एंकल के बारे में। आपने कई बार देखा होगा कि आपके जो टखना होता है वो थोड़ा सा मुड़ जाता है ना, एंकल मुड़ जाता है। तो एंकल को मेरे साथियों हमने नाम दिया है टार्सल्स, और टार्सल्स का जो निर्माण है वो 7 हड्डियों से होता है। देखिए, कलाई को बोलते हैं कार्पस और इसे बोलते हैं टार्सल्स। कलाई में कितनी हड्डियां हैं? आंसर है 8 हड्डियां हैं। और टार्सल्स में कितनी हड्डियां मेरे साथियों? आंसर है 7 हड्डियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टार्सल्स का जो फॉर्मेशन हुआ है वो कितनी हड्डियों से हुआ है? 7 हड्डियों से हुआ है। इसके नीचे आता है देखिए पैर का पंजा, और पैर के पंजे को मेरे साथियों हम बोलते हैं क्या? मेटाटार्सल्स। क्या बोलते हैं आप? मेटाटार्सल्स, जिसमें 5 हड्डियों से फॉर्मेशन हुआ है। फिर आते हैं पैर की उंगलियां। देखिए, पैर की उंगलियां भी हाथ की उंगलियों के समान मानी गई हैं और इन्हें भी फ्लैंजेस कहते हैं। और मानव शरीर में भी पैर की उंगलियों में टोटल जो हड्डियों की संख्या कितने पे? 14 है, जिस प्रकार से हाथ की हड्डियों में होती है। तो ये है हमारा लोअर लिम्ब। और यदि आप इन सबको गिनेंगे तो हमारे शरीर में यहाँ पे एक लोअर लिम्ब में जो हड्डी कितने यहाँ पे 30 आने वाली है, तो दोनों में कितने यहाँ पे 30 है, और इस प्रकार से हड्डी यहाँ पे तैयार हो जाती है। तो मेरे साथियों, ये था आज का हमारा चैप्टर नंबर 1 यानी कि पार्ट नंबर 1, जिसके अंदर मैंने आपको आज मानव शरीर के सारी की सारी हड्डियां दिखा दी है। अब हड्डियों से जो बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं, सेल्स को लेके, जॉइंट को लेके, हड्डी के इनर स्ट्रक्चर को लेके, हड्डी यहाँ पे खोखली क्यों होती है, इन सब के बारे में मैं डिटेल से बताने वाला हूँ नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। लेकिन मेरे साथियों, उससे पहले मैं चाहूंगा कि ये वीडियो आप ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करें। प्रशांत सर ने मेरे पे जो भरोसा दिखाया है ना, वो भरोसा बहुत बड़ा है, और ये भरोसा आप देख पाएंगे कि कितनी मेहनत से मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। तो मेरे साथियों, इस सेशन को ज़्यादा ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, और रोज़ सुबह मेरी क्लासेस होती हैं वर्ल्ड अफेयर्स पर, यहाँ पे करंट अफेयर्स की, उसे देखिए, आपको बहुत कुछ यहाँ पे नया मिलने वाला है। और साथ ही साथ वाईफाई पे के अंदर मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे भी बायोलॉजी की क्लासेस हैं, यहाँ जल्दी ही शुरू की जाएंगी, बेहतरीन तरीके से शुरू की जाएंगी। तो ये सारी की सारी रिस्पॉन्स करती है, ये सारा का सारा डिपेंड करता है आप लोगों के प्यार पर और रिस्पॉन्स पर। तो इन सब बातों से मैं लेता हूँ विदा। तो मैं हरीश तिवारी आपसे जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।